टाइप है मैथ, है ना, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, यानी एपी जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एपी यानी एपी किसे कहते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, है ना, एपी कितने प्रकार के होते हैं, फिर एपी का जो व्यापक रूप होता है स्टैंडर्ड फार्मूला जिसको कहते हैं, और तीसरा एपी का यानी जो जो मतलब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, है ना। तो इतना जानकारी प्राप्त करेंगे और हम आपको हर एक बातें जो है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। यानी समांतर श्रेणी, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एपी के बारे में यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी की जांच करेंगे। दूसरा, ठीक है, इसके प्रकार यानी कितने प्रकार के होते हैं समांतर श्रेणी। तीसरा, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, यानी इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप बहुत जरूरी है ना। उसके बाद चौथा हम लोग पढ़ेंगे सार्वंतर निकालना, सार्वंतर, सार्वंतर निकालना। ठीक है, तो ये सब जानकारी और कुछ एग्जाम्पल है उसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसके द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एपी होता क्या है। ठीक है, चलिए हम कुछ संख्याओं की सूची लेते हैं, यानी संख्याओं की निम्नलिखित निम्नलिखित सूची पर विचार करें, विचार करें। ठीक है, तो पहला जो संख्या है वो दिया गया है 1 2 3 और 5। ठीक है, इस प्रकार दिया गया है। जो दूसरा संख्या है उस संख्या को देखिए 100, फिर है 70, फिर है 40, उसके बाद है 10। ठीक है, तीसरा संख्या, तीसरी जो संख्या है वो है -3, -2, -1, 0। ठीक है, उसके बाद जो चौथा संख्या की जो सूची है वो है माइनस, ये वो है कितना, वो दिया गया है 3,3,3,3 ये। ठीक है, और जो आखिरी जो संख्या की सूची है वो -1.0, फिर है -1.5, फिर है -2.0, फिर है -2.5। ठीक है, तो ये संख्या की क्या है, सूची दिया गया है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि एपी होता क्या है ना, एपी होता क्या है। देखिए पहले जो संख्या है 1 2 3 4 5, क्या ये संख्या एपी है, एपी में है। तो एपी में होने के लिए कुछ तो नियम एवं शर्त होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये एपी में है। तो क्या नियम होते हैं, सबसे पहले देखिए ये जो है 1 है, ये कितना है 2, फिर ये कहाँ है कितना है 3, यानी 1 और 2 यानी इसमें कितने का गैप है, 1 का। यहाँ भी कितने का गैप है, 1 का। इसमें कितने का गैप है, 1 का। इसमें कितने का गैप है, 1 का। यानी जो गैप है यानी जो अंतर है वो बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि एक में से एक जोड़ेंगे, है ना, एक में से एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 में से एक जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3। फिर 3 में से एक जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4। फिर 4 में से एक जोड़ दिए तो कितना आया, 5। और फिर उसी तरह हम 5 में से एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6।
फिर 6 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 7 आएगा। तो कहने का अर्थ है कि ये जो संख्या जो बढ़ रहा है वो क्या कैसे बढ़ रहा है, तो 1 जोड़ करके, है ना। पिछले संख्या में कितना जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं तो अगला संख्या हमको पता हो जाता है। ठीक है, ये पहला संख्या है ना, इस सूची में। यानी कह सकते हैं कि यह जो संख्या के जो अंतर है सभी में समान है। तो दी गई जो संख्याओं की सूची जो है वो एपी में है, वो एपी में है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बातें को। और ये एपी के पद होते हैं, जैसे ये अगर ये एपी में है तो ये हो गया एपी का पहला पद, ये हो गया एपी का दूसरा पद, ये हो गया एपी का तीसरा पद, ये हो गया एपी का चौथा पद। समझ रहे हैं, ये हो गया एपी का पांचवा पद, ये हो गया एपी के छठा पद, ये हो गया एपी के सातवां पद, ये हो गया अगर ये एपी में है तो। ठीक है, अब इस संख्या पे आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, इस संख्याओं की जो सूची है उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो दूसरी नंबर जो संख्या की सूची है इसमें क्या है। जैसे देखिए, यहाँ है 100, यहाँ है 70, तो 100 से 70 यानी कहीं ना कहीं घटा है, कहीं ना कहीं घटा है, यानी 100 से 70 हो गया, यानी तो घट गया। कितना घटा, तो हम कह सकते हैं 30 घटा। कितना घटा, 30। समझ पा रहे हैं ना। फिर देखिए 70 से क्या हो गया, 40 हो गया। 70 से क्या हो गया, 40 हो गया। कितना घटा, तो 70 से 40 घटाने कितना घटा, 30 घटा। समझ पा रहे हैं। फिर 40 से कितना, 10 हो गया, यानी 40 में से 30 घट जाता है तो कितना हो जाता है, 10। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जो संख्या है उसमें से क्या घट रहा है, 30 घट रहा है। यानी पहले संख्या में 30 माइनस हुआ, 70 आया। फिर दूसरी इसमें क्या हुआ, 30 माइनस होता है तो अगला संख्या प्राप्त होता है। फिर इसमें से -30 कर देते हैं तो अगला संख्या प्राप्त हो जाता है। तो उसी तरह 40 में से 30 घटा, 10 बचा। अब 10 में से, अब देखिए समझिए, अब देखिए 10 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 10 में से 30 माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा, वो अगला संख्या निकल जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 10 में से 30 घटा तो बचेगा माइनस कितना, 20। कितना बचेगा, माइनस में कितना, 20। ठीक है, उसी प्रकार उसी प्रकार फिर अगर -20 में से, अगर -20 में से, -20 में से अगर हम अगला संख्या प्राप्त करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, -20 में से फिर हम कितना जोड़ देंगे, माइनस कितना, 30। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी माइनस कितना हो जाएगा, 30 20 50, यानी माइनस कितना हो जाएगा, 50। तो कह सकते हैं कि इस तरह से हम संख्या को निरंतर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कैसे, -30 जोड़कर। मतलब ये भी जो संख्या है, ये भी संख्या क्या है, एपी में है। समझ रहे हो ना, ये भी संख्या क्या है, एपी में है। ठीक है, एपी में है, एपी में है। ठीक, अब अगले संख्या पे आते हैं। ये जो संख्या है -3 -2 -1 0, पहले इस संख्या को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए ये है -3, -3, -3 से हो गया -2, -3 से हो गया -2। अब -3 से -2 आया तो -2 आया कैसे आया, पहले आप ये सोचिए। फिर -2 से -1 कैसे हुआ, फिर -1 से 0 कैसे हो गया। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ -3 है, यहाँ -2 है, कहीं ना कहीं इसमें क्या है, कुछ जुटा है। वो क्या जुटा है, तो +1 जुटा है। कितना जुटा है, +1। तभी तो प्लस माइनस माइनस घट के कितना होगा, घटेगा तभी तो कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, फिर इसमें से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, +1 कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो रहा है, +1। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। यानी देखिए -1 +1 क्या हो गया, 0, घट के 0। जैसे यहाँ कितना था, -3 था, तो -3 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना होगा, -2। फिर -2 में से अगर +1 जोड़ दें कितना हो जाएगा, -1। फिर -1 में से 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 0। अब 0 में से अगर 0 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। फिर 1 में से 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 के बाद क्या होगा, तो 1 होगा। 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, क्योंकि एक जोड़ना है। क्या करना है, एक जोड़ना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इस तरह हम अगला संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी यहाँ भी अंतर जो है वो समान है। कितना है, अंतर क्या है, समान है, एक एक का अंतर है। समझ रहे हो। तो ये भी जो संख्या है ये भी क्या है, एपी में है। ठीक है, चलिए इस संख्या को देखिए, इस संख्या को
ठीक है। तो इससे यहाँ क्या हुआ, 0, सॉरी 3 से क्या हो गया, यहाँ 3 आया, यानी फिर 3 से 3, यानी अंतर क्या है, समान है, 3 3 3 3 3 यानी संख्या है। मतलब इसमें क्या है, हम कह सकते हैं 0 जोड़ा है या तो 0 घटा है। ठीक है, तो 0 0 0 अंतर कितना है, 0 है। देखिए ना, 3 में से 3 घटा, कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगला संख्या निकालने के लिए इसमें 3 जोड़ 0 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, 0 जोड़कर या तो 0 घटकर क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, संख्या ज्ञात हो रहा है। ठीक है, लास्ट संख्या, लास्ट जो संख्या है, लास्ट संख्या है वो क्या है, तो लास्ट संख्या जो है वो है -1.0, फिर है -1.5, यहाँ है -2.0। तो देखिए -1.0 से -1.5 हुआ है। ठीक है, यानी माइनस यहाँ 1 था, यहाँ 1.5 हो गया, यानी 0.5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है -0.5 यानी 0.5 है ना, इसमें कितना बड़ा है, 0.5। अब फिर इसमें से कितना बड़ा, देखिए -1.5 यानी 1.5 में से कितना जोड़े कि 2 हो जाए, तो हम कहेंगे कि -0.5 इसमें भी, और फिर इसमें भी कितना कितना बड़ा है, -0.5। अगर हम इसमें अगर -0.5 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3.0। फिर उसी तरह इसको अगला निकालना चाहें तो इसको -0.5 को ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा, -3 पॉइंट कितना 5, 3.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रत्येक संख्या में -0.5 है ना, जोड़ करके अगला संख्या को प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, यानी अंतर भी समान है, तो दी गई जो सूची है वो एपी में है। ठीक है, यानी अंतर समान होना चाहिए। हम अपने से लेते हैं, ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये एपी में होगा या नहीं होगा, है ना, यानी समांतर श्रेणी है या तो नहीं है, दी गई जो संख्या की सूची है। जैसे देखिए यहाँ है -2, ठीक है, यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है -6, यहाँ है -7। देखिए डैश डैश डैश, इस संख्या को देखिए आप, देखिए यहाँ है -2, यहाँ हो गया 4। तो कह सकते हैं -2 से 4 हो गया, कैसे हुआ, कितना बड़ा, तो कहेंगे कि इसमें जो है वो क्या हुआ है, +6, है ना। देखिए -2 में से अगर हम +6 को जोड़ें तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। समझने की कोशिश कीजिए। अब 4 से 3 हुआ है, यानी 4 में से 1 जोड़े, 4 में से 1 जोड़ेंगे 3। ठीक है, अब 3 से हो गया -6, -6 से -7, यहाँ देख रहे हैं 6 है, यहाँ है 1, लेकिन इसमें देखो यहाँ 0.5, यहाँ 0.5, यहाँ -0.5, यहाँ भी -0.5, यहाँ है 0 0 0 0, है ना, 1 1 1, सभी में डिफरेंस सेम है, लेकिन यहाँ तो सेम है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या की जो सूची है, ये सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एपी को पहचाने सीख गए होंगे। ठीक है, अगर आप समांतर श्रेणी यानी एपी को पहचानने सीख गए तो हम अब बताते हैं आपको एपी के प्रकार, कि एपी के दूसरा नंबर यानी एपी के प्रकार, एपी के कितने प्रकार होते हैं, समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि एपी कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ठीक है, आपको बताते हैं एपी के प्रकार, क्या बताते हैं, एपी के प्रकार, के प्रकार यानी टाइप ऑफ एपी। ठीक है, तो एपी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एपी। ठीक है, एक होता है परिमित एपी, एक क्या होता है, परिमित एपी, परिमित एपी, परिमित एपी, और एक होते हैं अपरिमित एपी। क्या होते हैं, अपरिमित, अपरिमित एपी। ठीक है, ठीक है, परिमित एपी और एक होते हैं अपरिमित एपी। अब परिमित एपी क्या है और अपरिमित एपी क्या है, चलिए इसके एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, हम बताइए। देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये जो टर्म्स हैं वो एपी में है। ठीक है,
ठीक है। और फिर दूसरा लिखते हैं 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, मतलब ये एपी में है। ठीक है, यहाँ है -1 -2 -3 -4, है ना, -5। ठीक है, और यहाँ हम आपको लिखते हैं, पहला उदाहरण देते हैं। इसे देखिए 100, फिर 70, 100 के बाद 70, ठीक है, फिर 40, फिर 10। ठीक है, दूसरा दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। ठीक है, तीसरा, ठीक है, जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि -1.0, फिर -1.5, फिर -2.0, फिर -2.5, है ना। तो ये जो टर्म है वो क्या है, परिमित एपी है। हम कैसे समझेंगे ये परिमित है और ये अपरिमित है? तो देखिए, इस एपी के जिस एपी के समझिएगा, जिस एपी के अंतिम पद हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसका पहला पद ये है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, इसमें कितने पद है, 4 पद है टोटल, और इसके जो अंतिम पद है वो कितना है, 10 है। तो इसलिए ये क्या हो गया, परिमित एपी हो गया, मतलब इसका अंतिम पद हमें पता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अंतिम पद कितना है, तो हम बोलेंगे 25 है, 25 है। ये भी क्या है, परिमित एपी है। ठीक है, फाइनाइट एपी है। और जिस एपी के अंतिम पद पता नहीं हो, ठीक है, अंतिम पद पता नहीं हो, ठीक है, जैसे इसमें देखिए, यहाँ कितना अंतिम पद, क्या 6 बोलोगे, नहीं, इसका मतलब है कि ये आगे और जाएगा, है ना। 6 के बाद 7 8 9 कितना जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो जिस एपी के अंतिम पद हमको पता नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, अपरिमित एपी। यानी ये क्या है, अपरिमित एपी है, अंतिम पद हमें पता नहीं है। ये भी अपरिमित एपी है क्योंकि अंतिम पद पता नहीं। ये भी अपरिमित एपी है क्योंकि हमें अंतिम पद पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंतिम पद कितना, -2.5, इसलिए ये क्या है, परिमित एपी है। क्या है, परिमित एपी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जान गए कि एपी दो प्रकार के होते हैं, परिमित एपी और एक होते हैं अपरिमित अपरिमित एपी। जिस एपी के अंतिम पद पता हो तो वो परिमित है, और जिसके अंतिम पद पता नहीं हो वो क्या है, अपरिमित है। ठीक है, अब हम आते हैं अगला, जो कि सार्वंतर आपको समझाने वाले थे ना। ठीक है, सार्वंतर बच गया है, और क्या बचा है, एक व्यापक रूप बचा है ना, एपी के व्यापक रूप। तो हम लोगों ने एपी को भी क्या हुआ, समझ लिया। ठीक है, और ये भी देख लिया कि परिमित एपी और ये क्या है, अपरिमित एपी है। जैसे ये क्या है, ये वाला क्या है, हम बोलेंगे एपी के पहला पद है। ये क्या है, एपी के दूसरा पद है। ये वाला क्या है, एपी के तीसरा पद है। ये वाला क्या है, एपी के चौथा पद है। इसको दर्शाते हैं A1, इसको क्या लिखेंगे, A2, इसको लिखेंगे A3, इसको क्या लिखेंगे, A4। फिर वही होगा A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो ये हम बताएंगे आगे, है ना, आपको सब्र रखना है। तो आप इतना भी पहले नोट करिए। ठीक, चलिए अब हम लोग एपी का व्यापक रूप को देखते हैं। ठीक है ना, एपी का व्यापक रूप, है ना, जो जनरल फार्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल के अनुसार आपको समझाते हैं। जैसे ये एक हम श्रेणी लिए हैं जो एपी में है। ठीक है, जैसे 100, फिर है 70, फिर है 40, फिर है 10। ठीक है, ये आगे बढ़ते रहा है। तो हम इसको बोलेंगे, अगर ये एपी में है तो ये क्या होगा, पहला पद, ये क्या होगा, दूसरा पद, ये क्या होगा, तीसरा पद, ये क्या होगा, चौथा पद। टर्म से यानी पद है ये। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लिखेंगे यानी पहला पद, पहला पद,
पहला पद यानी ए। उसके बाद एक चीज की हमें आवश्यकता पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर ये क्या होता है सार्वअंतर? देखो किसी भी एपी का अगर हमें सार्वअंतर निकालना हो, जैसे हम लोग अंतर निकाले थे ना, हम बोले थे 70 कैसे आया, हम बोले थे 100 में से 30 घटा है तो 70 आया। 40 कैसे आया, 70 में से 30 घट गया तो 40 आया। 10 कैसे आया, 40 में से 30 घटा, यानी एक निश्चित संख्या घट रहा है, कितना, -30। तो वही जो -30 है, ये जो -30 है, ये जो -30 है, इसी को सार्वंतर कहते हैं, जिसको हम लोग डी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर, जो सार्व अंतर है वो कितना है, डी। ठीक है, वो डी, डी कितना है तो हम लिख सकते हैं -30 है। ठीक है, अभी हम -30 और 100 पे नहीं आएंगे कि एक पहला पद इतना है। तो हम लोगों ने देखा पहला पद यानी ए के बराबर है। दूसरा पद यानी दूसरा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें से यानी पहले पद में से सार्वंतर को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस डी को जोड़ेंगे। ठीक है, तीसरा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, ए प्लस, यहाँ डी तो है ही, एक डी और जोड़ देंगे, यानी एक डी और जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ठीक है, यानी तीसरा पद निकालने का ये तरीका है, फॉर्मूला है। फिर चौथा पद कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे ए प्लस, यानी 2d में से एक डी और जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा 3d। यानी पांचवा पद कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे ए प्लस 4d। छठा पद कैसे निकालेंगे, किसी भी एपी का कितना भी पद पता निकालना हो, अब इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, इस एपी का चौथा पद पता है, पांचवा पद नहीं पता है, पांचवा पद नहीं पता है, पहला पद और सार्वंतर पता है। हमें पता है कि जो पहला पद है वो कितना है, 100 है, और जो सार्वंतर है यानी डी है, यानी कितना है, 30 है, -30 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पांचवा पद, यानी एपी का पांचवा पद। ठीक है, तो एपी का पांचवा पद क्या होता है, ए प्लस 4d। क्या होता है, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d। तो ए कितना, 100 प्लस 4 गुना डी, डी कितना है तो -30 है, तो हम कह सकते हैं 100 और 4 दिया 12, यानी 120, माइनस में 120 हो जाएगा, घट जाएगा तो आएगा कितना, -20। कितना आएगा, -20। तो इस एपी के जो पांचवा पद है वो कितना है, वो -20 है। छठा पद भी निकाल सकते हैं, सातवां पद भी, एक हजारवां पद भी, इस एपी का हजारवां पद भी निकलेगा। आप जितना पद चाहे उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, यही होता है तरीका, व्यापक रूप, है ना, जनरल फॉर्म जिसको कहते हैं। देखिए, तो एपी के अगर हमें 100वां पद निकालना हो तो उसके लिए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बोलेंगे एपी के 100वें पद, यानी 100, यहाँ 100 है तो ध्यान दीजिएगा इससे कम लिखना है, ए प्लस 99d। ठीक है, एपी के 1000वें पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे ए प्लस 999d। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी एपी के कितना भी पद हमें पता करना हो, अगर हमें पहला पद और सार्वंतर पता है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एपी का व्यापक रूप। ठीक है ना, ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आपको सार्वंतर निकालना भी सिखा देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एपी पहचाने सिखा दिए, एपी के प्रकार बता दिए, व्यापक रूप आपको बता दिए, और बोले थे कि सार्वंतर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ही ले लिए हैं, और लास्ट जो बचा है एक क्या चीज, सार्वंतर, वो भी हम आपको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली को शुरू करेंगे। इससे क्या होगा ना कि प्रश्नावली बनाने में क्या होता है, सुविधा होता है, मतलब दिक्कत नहीं होता है। आपको जो भी चीजें था, है ना, वो हम आपको दे दिए, कोशिश कीजिए आप रिवीजन करने का, है ना, उससे क्या होगा, आपका मैथ अच्छा होगा। ठीक है, देखिए, ये एपी के पहला पद है, ये एपी के दूसरा पद है, ये एपी के तीसरा पद है, ये एपी के चौथा पद है। आपको सार्वंतर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, सार्वंतर यानी डी, सार्वंतर निकालने का तरीका है
कि अगला पद में से पिछला पद को घटा दें, ठीक है। चाहे A2 में से A1 घटाएंगे फिर भी सर्वंतर आएगा, A3 में से A2 घटाएंगे फिर भी सर्वंतर आएगा, A4 में से A3 घटाएंगे फिर भी सर्वंतर आएगा। अगर ये सूची AP में है तो सर्वंतर सभी में सेम आएगा, है ना। सर्वंतर तभी निकालने बोलेगा जब ये AP में है, सीधी सी बात है ना। तो हम क्या कहेंगे, सर्वंतर या तो क्या करें, A2 में से A1 को घटाओ, या फिर A3 माइनस A2 करिए, या फिर A4 माइनस A3 करिए। समझ रहे हैं ना। इस प्रोसेस से या तो पहले तरीके से, या तो दूसरा पद से, या तीसरा टर्म से, इससे मतलब किसी से भी सर्वंतर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। जैसे A2 कितना है 1/2 माइनस, फॉर्मूला में माइनस होता है, माइनस लिखना है। A1 कितना है 3/2 है, एलसीएम कितना आएगा 2, सिंपल सी है 1 माइनस 3 यानी कितना आ गया -2/2, -2/2। तो 2 से 2 कट गया, कितना बना 2 1 2 1 बार में, यानी इसका जो मान आता है वो -1 आता है, ठीक है। यहाँ से निकालोगे A3 माइनस A2 करके फिर भी सेम आएगा, देख लेते हैं। A3 कितना है, A3 है -1/2, फॉर्मूला में माइनस होता है ना। और दूसरा पद जो है वो 1 बटा कितना है 2 है, ठीक है। और एलसीएम 2 आएगा, 2 1 2 यानी 1 गुना 1, यहाँ -1, यहाँ भी होगा -1, -1 हो गया -2/2, यानी कितना कटा -1 बार में ना, है ना। 1 बार में तो कटा है, यहाँ माइनस है यानी -1 हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 ही आएगा। आप चेक करके देख लेना है। तो आपको कोई भी यहाँ से यहाँ हटाइए, फिर यहाँ से यहाँ हटाइए, तो फर्स्ट अरे दूसरा पद में से पहला पद को घटा के सर्वंतर निकाल लेना है, ठीक है। समझाने के लिए हम आपको ये बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, समांतर श्रेणी के कुछ जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया, ठीक है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं एक्सरसाइज में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।